जमुना कहीं नहीं मिल रही है दामाद जी। क्या कहा? जमुना दीदी कहीं मिल नहीं रही? हाँ। मेरी जमुना दीदी कहाँ चली गई? अरे मैं तो माँ, कृष्णा, गजा सभी को ढूंढ कर लाया था। कहाँ है? कहाँ है वो लोग? ये रहे। तुम लोग कहाँ थे? हम लोग तो शहर जा रहे थे बेटी को ढूंढने, पर जैसे ही पता चला कि वो यहाँ आ गई है तो हम तुरंत वापस आ गए। ये सब बातें अभी रहने दो, ये बातें आराम से कर लेंगे। फिलहाल चलिए हम सब थाने चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो थाने चलते हैं। तुम लोग यहीं रुको हैं? हम क्यों? लोग थाने। क्या हो गया? जमुना कहीं मिल नहीं रही है। अब हम थाने चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। चलिए दादी। हाँ चलो 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 चलो। मेरी दीदी को छोड़ दो। ए, अपना मुंह मत खोलना। अगर मुंह खोला तो तेरी बहन गई। एकदम चुप। जमुना का ढोल बहुत बजने लगा था, उसे तो फटना ही था। मुंह खोला तो देख लेना, मुंह खोला तो देख लेना। हेलो। हेलो, भूषण बोल रहा हूँ। हाँ कहिए। जमुना खत्म। खत्म मतलब? आपने उसे मार दिया? नहीं, लेकिन हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। मतलब? अब जिंदगी में कभी हाथ नहीं उठा पाएगी। काली ने उसके उन हाथों को तोड़ दिया है जिन हाथों से वो ढोल बजाती थी। टाक टमाटुम टाक टमाटुम टाक टमाटुम। और जिस हाथों से उसने मुझे मारा था, उस हाथ पर उसे बहुत घमंड था। अब उसके ये हाथ कभी काम नहीं करेंगे। अब वो ढोल नहीं बजा पाएगी और वापस भी नहीं आएगी। आप कैसे कह सकते हैं कि वो वापस नहीं आएगी? उस जमुना के अंदर जब तक जान बाकी रहेगी, वो इस घर में बार बार लौट कर आएगी। तो नहीं रहेगी जान? मतलब? सब बता दूंगा। आप बस निश्चिंत होकर अपनी शादी की तैयारियां कीजिए। यही मौका है। जमुना लापता है। राय परिवार की गृह लक्ष्मी लापता है और कल सुबह अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में छप जाएगा, राय परिवार की बहू लापता है। बाकी बातें बाद में करता हूँ, अभी फोन रखता हूँ।
माँ अब मैं श्योर हूं कि जमुना को जरूर कुछ हुआ है उसे। मुझे लगता है उस भूषण ने फिर से उस भूषण और काली ने मिलकर मेरी बच्ची के साथ कुछ किया। उन्हें अभी पकड़कर पुलिस के पास लेकर जाऊंगा। हाँ, अभी पकड़कर पुलिस के पास लेकर जाऊंगा। मुझे विश्वास है इस भूषण और काली ने मिलकर ही मेरी बेटी के साथ कुछ किया। जमुना। गंगा प्लीज तुम इतना मत रो गंगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जमुना को जल्द से जल्द ढूंढने की। हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अब देखो वो हमारे परिवार की बहू है, अपने घर की बहू को हम किसी भी हाल। किसकी बहू? उस बहू को तो आप लोगों ने घर से धक्के देकर निकाल दिया। मेरी फूल जैसी बच्ची को इन लोगों ने अपने घर से निकाल दिया। क्यों सहनी पड़ी इतनी बेइज्जती? क्यों सहनी पड़ी? हम गरीब लोग हैं ना, इसीलिए। धोनी की बेटी है ना, इसीलिए अपमान किया। आपके पास पैसे हैं तो इतना घमंड करने की जरूरत ही क्या है? गंगा, सोच कर बात करो। भूलो मत कि ये अनुराध राय है। तो आप लोग भी कैसे भूल सकते हैं कि वो भी जमुना राय है? ऐसे कैसे भूल गए आप लोग? हम लोग उसे भूले नहीं। तुम उससे जितना प्यार करते हो, हम उससे ठीक उतना ही प्यार करते हैं। गंगा तुम अपना आपा मत खो, दिमाग शांत रखो अपना। अगर तुम मुसीबत के समय इस तरह से आपा खो दोगे तो मुसीबत बढ़ जाएगी। हेलो। हाँ, हर थाने में खबर कर दी है ना। प्लीज कुछ भी कीजिए प्लीज। देखिए मैंने भी न्यूज वालों को खबर कर दी है। आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। हमें कैसे भी करके जमुना के बारे में पता लगाना ही होगा, किसी भी हाल में। कहाँ चली गई जमुना? कहाँ? ढोल यहीं अपनी जगह पर पड़ा है। हम सब लोग भी यहीं पर, बस जमुना नहीं। अगर तू कहे तो इसी रस्सी को तेरे गले में बांधकर फांसी लटका सकता हूं। अब तेरी वो हिम्मत कहां गई
इन्हीं हाथों से तूने मुझे एक दिन मारा था। अब तू अपने ये हाथ जिंदगी भर नहीं उठा पाएगी। तू तो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी। जमुना राय, संगीत राय और पूरे राय परिवार का नाम रोशन करने वाली थी। अभी भी ढोल बजाना है, बजा कर दिखाना। बजा बजा बजा। तुम्हारे हाथों में बहुत जान हुआ करती थी ना, याद है? याद है विश्वकर्मा पूजा के समारोह में मेरा ढोल रुक गया था और तुम जीत गई थी। चल बजा बजा, बजाना ढोल। तेरे ढोल का खेल अब खत्म हुआ। और ऐसा मत सोचना कि ये तेरे हाथ तोड़कर मैं तुझे दे दूंगा। तेरे कर्मों की सजा तुझे भुगतनी ही होगी। तेरा क्या हाल होगा जानती है? जल्दी बताऊंगा, जल्दी ही बताऊंगा। मैं तुझे ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। मल्लिका, भैया मल्लिका, भैया क्या हुआ ये तो बताइए। पल्लवी, भैया सुनिए तो। श्री, हाँ पर कहाँ गए सब समझ में नहीं आ आपको रहा। क्या चाहिए बताइए फोन तो। करो अभी के अभी, अनु को फोन करो। क्यों? लौट आने को कहो उसे। विंध्यवासिनी देवी को भी आने के लिए कहो। अरे पर आप ये सब क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे कह सकता हूँ उन्हें? वो लोग तो जमुना के गाँव। भैया समझने की कोशिश कीजिए, जमुना गुम हो गई है, गायब हो गई है जमुना। मैं तो सोच रहा था कि हम सब गाँव चलने वाले हैं, लेकिन आप यहाँ क्यों ले आए हमें? क्या है ये सब? अरे भैया कुछ बोली तो सही, आप क्या कर रहे हैं? ये फोन किसको मिला रहे हैं बताइए ना। हेलो, हाँ कहिए। कहाँ हो तुम? मैं तो गांव में हूँ, जमुना के घर। जमुना की अभी तक कोई खबर नहीं मिली हमें। घर लौट आओ अनु। क्या मैं ऐसे हालत में घर लौट आऊं? जमुना हमें मिल नहीं रही, आपको समझ आ रहा है? वो हमारे घर की बहू है। घर लौट आओ अनुराधा। आपका दिमाग ठीक तो है ना? जमुना मिसिंग है और मैं इस हालत में घर लौट आऊं? हमें ये भी नहीं पता कि जमुना कहाँ है, किस हाल में है। आप इतने हार्टलेस कब से हो गए? आप ये सब कह भी कैसे सकते हैं? आपको समझ नहीं आता? आपका बेटा उस लड़की को प्यार करता है, वो आपके बेटे का प्यार है, हमारे घर की बहू है। वो कहीं खो गई है। आपको समझ आ रहा है कि हालात कितने नाजुक है? जमुना के बारे में अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और तुम भी एक बात सुन लो, अगर तुम और विंध्यवासिनी देवी घर लौटकर नहीं आए तो इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए भी बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे? आपने समझ के रखा है? आपने हमें समझ के रखा है? आपके हाथों की कठपुतलियां हैं हम। आप जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगी। यहाँ एक लड़की खो गई है, लापता है, वो हमारे घर की बहू है, और हम लोग चुप बैठे रहे और अपने घर लौट जाएं। हम कोई कोशिश न करें। बहुत कोशिश की जा चुकी है। मैं जो कर सकता था मैंने वो कर दिया है। जमुना हमारे घर की बहू है। नहीं मानता, नहीं मानता मैं।
मैंने इन सारे रिश्तों को तोड़ दिया है। एक बात और, तुम और विंध्यवासिनी देवी अगर लौट कर नहीं आए तो फिर मैं तुम दोनों के साथ भी अपने रिश्ते तोड़ दूंगा। भैया, भैया आप ये सब क्या कर रहे हैं बताइए ना। भैया प्लीज इतनी सख्ती मत बरतिए, ऐसा कठोर व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। भले इस घर में कोई ना समझे, पर मैं जानता हूँ कि इस घर में आप सबसे ज्यादा जमुना से प्यार करते हैं। हाँ भैया, अपने खुद की बेटी गीत से भी ज्यादा जमुना को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। भैया आपने अपने हाथों से इस घर की चाबियां जमुना के हाथों में सौंप दी थी। भैया भैया मैं जानता हूँ कि जमुना के इस घर में आने के बाद केदार राय बदलने लगा था। केदार राय को जमुना राय ने पूरी तरह से बदल दिया था। कुछ तो गलत हो रहा है भैया, कहीं तो गलती। कैसी बकवास कर रहे हो कल्याण? क्या गलत हो रहा है? वो वकील का लेटर क्या गलत था? नहीं भैया, वो मुझे लगता है कहीं तो मेरा मन कहता है कि कहीं कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं है कल्याण। मैंने खुद वकील से फोन पर बात की थी। उसने कहा था कि जमुना ने उसके सामने ही कागजों पर दस्तखत किए थे। भैया मैं आपसे दोबारा कहता हूं कि ये जरूर कोई साजिश है, जरूर कोई साजिश, और ये बदला लेने का वक्त नहीं है भैया। कल्याण प्लीज स्टॉप इट। मैं तुम्हारे मुंह से जमुना के बारे में और एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, और यही मेरा आखिरी फैसला है। हाँ भैया, भैया कहाँ जा रहे हैं आप? भूषण चाचा मुझे बचाना है, मुझे ढोल बजाना है भूषण चाचा। ए काली, मेरे हाथों की हालत किसने की? मैं बजा नहीं पा रही हूँ। मुझे ढोल बजाना है, मुझे ढोल बजाना है, लेकिन मेरे हाथ। ए काली, ए जमुना, तुझ में अभी भी हिम्मत बाकी है ना? तो तेरा दूसरा हाथ भी तोड़कर रख दूंगा। उसके बाद तू भीख मांगने के लायक भी नहीं रहेगी। रहने दे काली, अभी चल यहाँ से। पुलिस कुत्तों की तरह इसको ढूंढ रही होगी। संगीत राय अभी भी गांव में रुका है, अपनी बीवी को वापस ले जाना चाहता है। लेकिन वो जानता नहीं जमुना अब नहीं लौटेगी। जमुना ढोली का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। चल। ए भूषण चाचा सुनो, भूषण चाचा। ए काली, मेरी बात सुन काली। कोई है? कोई है? मेरी बात सुनो। कोई है? कोई है क्या यहाँ? किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
क्या देख रही हो? आपको। तो फिर अब वो बात कह दो। कौन सी बात? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। करती हो ना? तो बोलो ना। मुझे मुझे शर्म आती है। प्लीज एक बार कह दो ना। आई हाँ। लव यू। दामाद जी, हाँ? कौन? आपका खाना। शिवली ने बताया कि आपने खाना नहीं खाया। आप हमारे दामाद हैं। यहाँ आकर भूखे रहेंगे तो अब शगुन हो जाएगा। अब शगुन तो हो ही गया है पापा। संगीत तो है पर साथ में जमुना नहीं। अब शगुन तो हो ही गया है। संगीत, कुछ खा ले बेटा। ऐसा मत कर, कुछ खा ले प्लीज। नहीं खा पाऊंगा माँ। मैं जमुना को बहुत मिस कर रहा हूँ। बहुत मिस कर रहा हूँ उसे माँ। माँ मुझ पर भरोसा करो। मैं जमुना से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। माँ आर्या के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। माँ प्लीज भरोसा कीजिए मुझ पर। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है संगीत। मुझे तुम्हारी हर बात पर भरोसा है। मैं जानती हूँ आर्या के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। जमुना वापस लौट आएगी, जरूर लौट आएगी, देखना। लौटना ही पड़ेगा, लौटना ही पड़ेगा उसे। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं जमुना को ढूंढने जा रहा हूँ। जमुना को मैं किसी भी हाल में ढूंढ कर ही रहूंगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है जमुना इसी इलाके में कहीं है और ये सब काली और भूषण का किया धरा है। संगीत, संगीत सुन। संगीत, संगीत रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा, मत जाओ। मालकिन, मेरी बच्ची को लौटा दीजिए मालकिन। मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए। कोई जरूरत नहीं है उसे राय परिवार की बहू बनाने की। गंगा दास की बेटी जमुना दास बनकर बस जिंदा रहे। मालकिन हम गरीब लोग हैं। गलती कर दी हमने अपनी बेटी की शादी वहां करके। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। पर मैंने अपनी बच्ची वहां को देने के लिए नहीं भेजी थी। मेरी बच्ची को लौटा दीजिए मालकिन। मेरी बच्ची को लौटा दीजिए मालकिन। जमुना, जमुना बेटी तुम कहाँ चली गई? लौट आओ बेटी। क्या हुआ? आप लोग यहाँ इस समय? भैया, ढोली समाज की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवाकर आपने समाज में मिसाल कायम की थी और आज इसी परिवार से जमुना ढोली लापता है। क्या जमुना सच में किसी मुसीबत में फंस गई है या जमुना के साथ अपने बेटे की शादी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करवाई, हेडलाइंस के लिए? आपकी बहू ऐसे कैसे लापता हो सकती है? तो हम पहुंच गए हैं केदार राय के घर, जिनकी बहू जमुना राय लापता है, जो कि एक प्रसिद्ध ढोली है। इन्हीं दिनों में उसका नाम धीरे धीरे उभरता दिखाई दे रहा है। हाल ही में होने वाले एक रियलिटी शो में जमुना राय हिस्सा लेने वाली है। अचानक उसका इस तरह से गायब हो जाना क्या इसलिए है कि वो ढोली समाज से है और उभरकर सामने आने की कोशिश कर रही है, या फिर समाज की एक और बेटी अपने ससुराल वालों के जुल्मों की शिकार बने? क्या बकवास कर रहे हो? भैया, अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे। आप प्रेस के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या बके जा रहे हो? हम मीडिया से हैं। छोड़िए मुझे। छोड़िए, निपटूंगा। क्या मेरा कॉलर छोड़िए।
अब नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। छोटे वाले कहाँ हैं आप? छोटे वाले। मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। बिलीव मी, मेरे पास किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पता नहीं अब उसकी प्रतियोगिता का क्या होगा। सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खो दिया उसने। जिंदगी से संगीत भी चला गया है। बेस्ट म्यूजिशियन बनने की सारी उम्मीद खो दी है बच्ची ने। चैंपियन बनने का सपना तक खो गया। सब खत्म हो गया, सब। बड़ी बहू, तुम इस तरह से हार मत मानो। तुम हार जाओगी तो इस बुढ़िया का क्या होगा? कहाँ जाऊंगी मैं? बताओ तो। माँ, जमुना का भी पता नहीं चल रहा। मामा, मैं तो कहती हूँ इन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। भूषण, काली, जिस चीज पर भी शक है सभी को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए। संगीत, I love you. संगीत, सुनो ना संगीत, मैं क्या कह रही थी? तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? हाँ, वहाँ तेरी पत्नी नहीं मिल रही है। जमुना लापता है, जिससे तुमने एक दिन शादी की थी। तुमने घर पर सबसे लड़ाई की थी जमुना को इस घर की बहू बनाने के लिए। वो लड़की मिल नहीं रही और तुम यहाँ बैठकर आराम से गेम खेल रहे हो। मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ माँ। जमुना की फोटो मैंने सोशल साइट्स पर हर जगह पोस्ट कर दी है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ माँ, ये देखिए। मत देखिए, सिर्फ इसी गांव में नहीं, सिर्फ हमारे शहर में ही नहीं, सिर्फ हमारे इस राज्य में ही नहीं, और तो और हमारे इस भारत देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग सोशल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ माँ, सब जगह मैंने जमुना की फोटो पोस्ट कर दी है और नीचे लिख दिया है कि जिसे भी मेरी जमुना मिले वो उसे मुझ तक पहुंचा दे, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ये क्या किया? ये देखिए, अपलोड कर दिया। इससे जमुना की फोटो हर जगह फैल जाएगी, हर जगह।
लोग आ गए। तुमने प्रेस को खबर दी थी? प्रेस वालों को खबर तुमने दी? मतलब समाचार वालों को तुमने खबर दी थी कि तुम्हारी बेटी खो गई है और उसके जिम्मेदार हम लोग हैं? बताओ मुझे। चुपचाप खड़े मत रहो। चुप होने से कुछ नहीं होने वाला। बोलो, जवाब दो मुझे। मालिक, प्रेस का तो मुझे नहीं पता। मैंने थाने के सामने बहुत सारे लोगों को घूमते हुए देखा जो अखबार में खबर छापते। मैंने बस उनसे कहा था कि मेरी बेटी लापता हो गई है। उसका नाम जमुना है और वो ढोल बजाती है। वो राय परिवार की बहू है, उसकी कोई खबर नहीं है। बस मैंने यही कहा था। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? एहसान फरामोश, बेईमान, नमक हराम। सालों से हमारे परिवार के टुकड़ों पर पलते आए हो और आज न्यूज वालों के सामने हमारे ही बारे में जो मर्जी कहे जा रहे हो। रुकिए, सुनिए। क्यों किया ऐसा तुमने? छोड़िए इसे। चाहे जो भी हो रिश्ता, वो हमारे समधी हैं। कैसा छोड़िए समधी? इसे नहीं मानता मैं, बिल्कुल नहीं। रिश्ते हमेशा बराबरी वालों में होते हैं, ये मेरी समझ में आज आया है। तेरी हिम्मत देखकर मुझे ताज्जुब हो रहा है गंगा। मालिक, मेरा कॉलर छोड़ दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे पापा को छोड़ दीजिए। मैं जानती हूँ मेरी दीदी कहाँ है, लेकिन कहीं मैंने मुंह खोला और उसने दीदी को मार दिया तो हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए, आप ही रास्ता दिखाइए भगवान। आप ही कुछ कीजिए। दीदी को सही सलामत लौटना ही होगा। अगर उन लोगों ने दीदी को मार दिया तो। केदार, आप चुप रहिए, चुप रहिए। आप नहीं समझ पाएंगी, नहीं समझ पाएंगी आप। हमारे पूरे घर में प्रेस वालों की भीड़ लगी हुई है, लोगों की भीड़ लगी है घर के सामने। ना जाने कितने लोगों की भीड़, पर इतना बड़ा क्या हो गया है? एक लड़की ही तो लापता है बस। बिना परमिशन सारे के सारे घर में घुस गए। क्या पाप किया है मैंने? क्या पाप किया है मैंने? गलती क्या है मेरी? लालच उसने किया था, लालच का पाप है उसके साथ, इसीलिए ऐसी घटना घटी। चुप हो जाइए आप। एंड माइंड योर लैंग्वेज। यू माइंड योर लैंग्वेज। मेरे सामने आप उंगली दिखाकर बात कर रहे हैं। पापा, ये सब आप क्या कह रहे हैं? यहाँ मुझे विक्टिम बनाया जा रहा है। मुझे सारी मीडिया मिलकर दोषी ठहराना चाहती है, मुझे अपराधी साबित कर रही है। समझ नहीं पा रहा कि क्या उसके लापता होने का जिम्मेदार मैं हूँ? हाँ पापा, सही मायने में आप ही जिम्मेदार हैं। संगीत, ये क्या कर रहे हैं आप? आप मार क्यों रहे हैं इसे? ठीक किया, मैंने बिल्कुल सही किया। मैं जिम्मेदार हूँ। किस तरह जिम्मेदार हूँ? हाँ, आप जिम्मेदार हैं। आपने ही उसे घर से निकाला था। क्यों ना निकालूं? क्यों ना निकालूं? ये देखो वकील की चिट्ठी देखो। वकील से मेरी खुद बात हुई थी। वकील ने खुद कहा था कि जमुना ने उन कागजों पर साइन किए थे। वो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती है। मुझसे ही गलती हो गई, रास्ते की धूल को सिर पर सजाने की गलती। तुम लालची हो, बहुत बड़े लालची हो तुम लोग। हमारे नौकर हुआ करते थे तुम लोग। बस मालिक,
नौकर था, नौकर हूं और नौकर रहूंगा। सालों साल आपका नौकर बनकर रहा, लेकिन अब नहीं। अब जब जमुना खो गई है तो हम लोगों के बीच में मालिक और नौकर वाला कोई संबंध नहीं बचा। मैं ढोल बजाता हूं, मैं ढोली हूं। मेरी बेटी भी ढोल बजाती है, उसे कोई लालच नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो यही इसी घर में प्रेस वालों को बुला कर ले आऊंगा। यहाँ लगेगी भीड़। अगर मेरी बेटी मुझे वापस नहीं मिली तो किसी को माफ नहीं करूंगा मैं। आपको भी छोड़ूंगा नहीं मैं। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऊंची आवाज में बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गीत, क्या कर रही हो ये सब? तुम चुप रहो तो। क्या कर रही हूँ मैं? इनके लिए जैसे इनकी बेटी इंपॉर्टेंट है, जमुना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरे पापा इंपॉर्टेंट है माँ। और ये मेरे पापा के मान सम्मान के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते। कल के न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बनेगी कि हमारे परिवार की बहू जमुना खो गई है, हमने हमारे घर की बहू के ऊपर अत्याचार किया है। तब गीत, तू ये सब क्या कह रही है? केदार, इसे चुप करा। क्यों शांत रहूं मैं दादी? क्यों शांत रहूं मैं, बताइए मुझे। जमुना भाभी अगर लापता हो गई है तो उसके जिम्मेदार आप हैं भैया। सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपके आर्या के साथ नाजायज संबंध है और आपने उसके साथ। जस्ट शट अप। अब एक शब्द भी नहीं। छोटी हो छोटी की तरह रहो। अच्छा ठीक है, तो फिर आपने ये पाप कैसे कर दिया भैया? शादीशुदा होने के बावजूद अपनी पत्नी के सामने किसी और के साथ ऐसा रिश्ता कैसे बना सकते हो? इसी वजह से जमुना भाभी घर छोड़कर चली गई, आपकी वजह से। जस्ट स्टॉप इट। स्टॉप इट कहने से कुछ नहीं होगा, आपको इसकी भरपाई करनी होगी। गीत, तुम क्या करना चाह रही हो? भैया को पापा का कहना मानना होगा। क्या? आपको आर्या से शादी करनी होगी। गीत? हाँ। हाँ, तुझे आर्या से शादी करनी होगी। आज ही आर्या का रोका होगा, याद रखना इस बात को।